हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंड रिटन लव मैसेजेस से, ताकि डीपली हमें उस पर्सन की एनर्जी समझ में आ पाए, उनके इमोशन समझ में आ पाए। देखिए, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ऑल्सो जिन भी लोगों के पास मेरी चैनल के अपडेट्स नहीं आते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ बताने के लिए एक्साइटेड हैं। लेट मी सी क्या है। भूले ना मुझसे बातें तेरी, भीगी हैं हर पल आँखें मेरी। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं, एंड रिमिनिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी आँखों को, आपकी बातों को, जिस तरीके से आप बोला करते थे, जिस तरीके से आप उनको देखा करते थे, जो बातें आप उनसे किया करते थे, वो उनसे भूली नहीं जा रही हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो। और मुझे लगता है कि वो जो गाना है ना, तेरे बिन, राइट, वो भी शायद आप दोनों का फेवरेट हो या आपका फेवरेट हो, और वो उसको सुन भी रहे हैं, या अभी रिसेंटली उनके सामने उनकी फीड में वो गाना आया है, जिससे कि वो बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, पहला मैसेज है, ये आपकी बातें नहीं भूल पा रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, एंड आपकी आँखों को भी याद कर रहे हैं, और आपको याद कर कर भी रो रहे हैं ये पर्सन। ओके, बहुत मिस कर रहा हो जैसे कोई किसी को। तो ये पहला मैसेज वो है। आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू समथिंग। बहुत ही जल्दी आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, राइट। आपको सरप्राइज कर सकते हैं। आपको वो आपके लिए जो भी देंगे, कुछ भेजेंगे, या आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, या आपको कुछ ऐसी बात कहेंगे, वो एक तोहफे से कम नहीं होगा। I am no longer worried about my ego and pride. Now, all I'm thinking about is getting you back in my life. आपके पर्सन को अपनी ईगो से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन में बहुत ईगो है, ये अपनी बात ऊपर रखता है या अपनी बात ऊपर रखती है, इसके लिए ये सही है, इसके लिए प्यार जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी ईगो इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी प्राइड इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है उस चीज़ को साइड पे रख के, अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को साइड पर रखकर ये पर्सन आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं। और अब इनको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको झुकना पड़े, इनको आपकी तरफ आना पड़े, आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, या फिर जो भी बने करना पड़े, पर ये अब आपको पाकर ही रहेंगे। देन वी हैव, कल मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करूँगा। इनकी तरफ से आपको बहुत ही जल्द कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है। स्पेशली कल के दिन मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, राइट। एंड आज तुम्हारी हद से ज़्यादा याद आ रही है। आज आपके पर्सन आपको बहुत मिस करें। और भी हम मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं गाइज। आई होप आप कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, ताकि आप तक बिल्कुल राइट मैसेज पहुँचे। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। आपको बहुत समय से, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों कि आपके पर्सन ने ना आपको देखा है, ना आपने उन्हें देखा है, राइट। तो मिस कर रहे हैं वो आपको। चलिए, ये सारे ही मैसेज ले लेंगे अब हम। People I thought would replace you are just surface level distractions। तो इनको ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, और इनको लग रहा था कि हाँ, उनके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा सकती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बगैर रह पाएंगे। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी इनकी लाइफ में एक, और कुछ नहीं था, राइट। अब इनको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है इनसे, कि इन्होंने उन लोगों को चूज़ कर लिया और आपको छोड़ दिया। ठीक है, आई मेड द वर्स्ट डिसीजन बाय लेटिंग यू गो फ्रॉम माई लाइफ। देखिए, अभी मैंने बोला बहुत ही बुरा डिसीजन, गलत डिसीजन ले लिया, अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन इन्होंने लिया है, कि इन्होंने आपको छोड़कर उन लोगों को चुन लिया। नाउ आई एम रियलाइजिंग इट। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाउ कुड यू मूव ऑन, दिस फ्रीज माई ब्रेन।
सो तुम कैसे मूव ऑन हो सकती हो? इनको ये चीज़ का भी गिल्ट हो रहा है कि अगर मैं उस टाइम पे मेरा माइंड स्टक था या मैंने गलत डिसीजन लिया, तुम कैसे मूव ऑन हो गई? मेरे को ये मतलब ये थॉट उनको ना उनका दिमाग को फ्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स किए, आप ही थे हमेशा जिसने कि इस रिश्ते के लिए इस रिश्ते को चेज़ किया, इनको चेज़ किया, चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, तो इनको वो आदत सी पड़ गई कि ये है ना तो ये संभाल लेगी। और अब जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, उसको ऑनर किया, तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कैसे हो गया कि इसने मुझे छोड़ दिया। तो अब ये बहुत शॉक में भी दिख रहे हैं, ठीक है? इनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया, क्योंकि एक तरफ से तो जिन लोगों को चूज करा उन्होंने ही, उनके साथ ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ही खुश नहीं है, और दूसरा आप भी मूव ऑन हो रहे हो, तो इनको ये जैसे स्टक हो चुके हैं और घबरा चुके हैं, अपने आप से बहुत परेशान हैं। आई एम होपिंग फॉर अ सेकेंड चांस, फॉरएवर यूनियन। व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज। ये पर्सन अब सेकेंड चांस चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, और इस बारी ये फॉरएवर यूनियन चाह रहे हैं। यहाँ पे फॉरएवर यूनियन की एनर्जी है। सो फॉरएवर ये आपके साथ में रहना चाहते हैं। विदाउट यू वन डे फील्स लाइक 1 year टू मी, आई मिस यू। सो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो है ही है। एक दिन भी इनको 1 साल के बराबर लग रहा है अब इस वक्त, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इतनी सिचुएशन खराब हो जाएगी, इतनी चीज़ें मतलब अटक जाएगी, इनकी ज़िंदगी इतनी अटक जाएगी, ठीक है? सो अब हम देख लेते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स में, जो यूनिवर्स हमको बताना चाहते हैं, डिवाइन हमको गाइड करना चाहते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं अभी आपको लेकर, ठीक है? कुछ मैसेजेस हैं, देखेंगे। वी हैव द दुनिया कार्ड, दैट्स द वर्ल्ड। फर्स्ट कार्ड इज द दुनिया। देन वी हैव द एस ऑफ स्टार्स, ओके। वाओ, 2 of cups, सन ऑफ कप्स, 10 of cups। क्या बात है, इतने सारे कप्स हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन तो सच में आपके लिए पागल हुए बैठे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और इनको सबसे बड़ी अब गलती पता है क्या लग रही है, कि इनको शायद सही टाइम पर इस प्यार को दिखा देना चाहिए था, इनको बता देना चाहिए था, इनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए था कि ये एक्चुअली आपके लिए क्या फील करते हैं। उस टाइम पे तो उन्होंने दिखाया नहीं, अपनी ईगो में थे, अपने एलिमेंट में थे। अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि इतना प्यार मुझे शायद ही किसी से कभी हुआ होगा। मतलब ये आपके साथ में पूरी जिंदगी का साथ सोच रहे हैं, आपके साथ में ये चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी हो कि साथ में आप लोग ग्रो हो। देख रहे हो ये कपल कितना खूबसूरत है, ओल्ड कपल है, आपके साथ ही अपनी ओल्ड एज भी जीना चाहते हैं, हर एक पल वो आपके साथ में गुजारना चाहते हैं और खूबसूरती से गुजारना चाहते हैं। एक दूसरे के फ्लॉज को, एक दूसरे की बुराइयां, अच्छाइयां, सबको वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं पर्सन, ठीक है? आपको इसी तरीके से गले से लगाना चाहते हैं अभी हमेशा के लिए। एंड हमेशा के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी भी आई है। कुछ भी करेंगे, आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग आर्म है जो कि वॉन्ड को लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से ये पर्सन अब कुछ भी करेंगे और इनकी फिस्ट बिल्कुल क्लोज है, ठीक है? आप देख रहे हो कैसे इन्होंने स्ट्रांगली इस वॉन्ड को पकड़ा हुआ है। ये दिखा रहा है कि अभी आपको इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस रिश्ते को इस तरीके से पकड़ लेंगे कि कभी नहीं छोड़ेंगे। वो फायर आपको इनके अंदर दिखेगी, वो आग आपके साथ रहने की, पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने की, जहाँ पर कि आप दोनों कभी अलग ना हो पाओ। इस तरीके से ये कोई डिसीजन ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर कोई डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो और कुछ डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन दिख रहा है, आपकी खुशियाँ दिख रही हैं, आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई दिख रही है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन वो सारी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मिरेकल्स है, जिसके वो आपको इतने टाइम से साइंस दे रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स फील हो रही हैं अपने आसपास, आपको इस तरीके के सपने आ रहे हैं, वो सब कुछ जैसे सच होने का टाइम आ गया, वो रियलिटी में ऑन सरफेस वो आने का टाइम हो चुका है। और इसी तरीके से आप खुश हो जाने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लिए आप उनकी दुनिया बन चुके हो, उनके लिए सब कुछ हो चुके हो, और अब वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे विद द सन ऑफ कप्स एंड 10 of coins, yes it's 10 of coins, not the cups। सो यहाँ पर मैरिज है,
यहाँ पर सेलिब्रेशन है। ओके यहाँ पर कोई आपकी तरफ में आता हुआ दिख रहा है, रेडी होकर आपकी तरफ में आता हुआ दिख रहा है, कोई आपको बहुत ज़बरदस्त स्टॉक कर रहा है आप पे, आपके हर एक मूव पे नजरें हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, और इनको भी वो एनर्जी फील हो रही है कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में। आप मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल कनेक्टेड है, ठीक है। और ये अब बहुत ही जल्द आपकी तरफ में आते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेस भी करेंगे, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये ना अब सबको रेडी कर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब सबके साथ आते हुए दिख रहे हैं। अगर फैमिली की वजह से इश्यूज है तो फैमिली को भी समझाकर आपकी तरफ में लेकर आते हुए दिख रहे हैं। इनके लिए ना अब आपकी इज्जत ही सब कुछ है, ये आपको इज्जत से अपनाना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं चाहते कि कोई जैसे कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए हाँ कर दे। या आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनकी लाइफ में क्या है, आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो इनके जीवन में, आपने इनके जीवन को कितना खूबसूरत बनाया है, वो सब चीज़ें बताकर ये पर्सन अब आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। अपनी फैमिली को जैसे कि रेडी कर ये आपकी तरफ में आना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज थे तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। देख रहे हो 2 ऑफ कप्स के नीचे ये 10 ऑफ कॉइन्स है, जो ये बता रहा है कि ये नहीं रह सकते हैं आपके बगैर। कोई सेलिब्रेशन है, अगर आप यहाँ पर भी इस कार्ड में देखेंगे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर कपल है, यहाँ पे खुशियाँ हैं। सो ऐसा लग रहा है कि सबके साथ आगे बढ़ने वाला है ये कनेक्शन। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस रिश्ते को अंडर एस्टिमेट किया, शायद मैंने अपने पर्सन को, अपने प्यार को अंडर एस्टिमेट किया, शायद इसीलिए इसको छोड़ दिया। और फैमिली की वजह से ही ये हमेशा बोला करते होंगे कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं फैमिली के साथ बिजी हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए इनके पास वक्त नहीं होता होगा, ठीक है। आप इनको बोलते रहते होगे, आप इनको चेस करते रहते होगे, बट ये पर्सन का ध्यान ही कहीं और था, इन्होंने वैल्यू ही नहीं समझी है। और अब इसी वजह से ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार हर रिश्ते की एक इंपॉर्टेंस होती है और मुझे ये इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी इसको तब, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी है। सो स्टक है अभी करंटली, ठीक है। आप भी होगे डेफिनेटली, बट ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है अभी। जो भी हो रहा है ना सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। ये वाला जो कार्ड है ना हैंगमैन का, ये अवेकेंड एनर्जी है, इसको पता है कि वो लटका हुआ है, बस एक्शन लेने की देर है, जो कि एस ऑफ स्टार्स दिखा रहा है कि अब एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे, बहुत इन नो टाइम, मुझे बहुत सून दिख रहा है इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट। ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे, ठीक है। आगे क्या हो सकता है देख लेंगे हम, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आप अपने कनेक्शन में। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, थैंक यू। जो भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, जानना चाह रहे हैं, और प्लीज़ रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा, ताकि यूनिवर्स को पता चल जाए आप रेडी हैं, आप रेडी हो चुके हैं ब्लेसिंग्स के लिए। मैच्योर मैन, we have the occupation, we have expectation, we have court house and mature woman। क्या बात है। सो यहाँ पर देखिए कपल तो हमारे पास आ गया, ठीक है। मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन। सो ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी कनेक्शन में, आपको भी गुस्सा आ जाता था, इनको भी गुस्सा आ जाता था, और वो चीज़ें बहुत ही, आप भी आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते थे, गुस्से में आप भी बोल देते थे, ये भी नहीं समझते थे, बात बंद हो जाती थी। तो मैच्योरिटी मुझे आती हुई दिख रही है, और ये इनिशिएट ये पर्सन करेंगे। मेच्योरिटी से अब आगे चलना ये पर्सन शुरू करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आया कि उसने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया है, मैं ही कहीं वीक रहा हूँ। और अगर कोई यहाँ पर, जैसे मैंने बोला फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज भी हील होते हुए दिख रहे हैं। आपके रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, राइट। और किसी मैच्योर कपल का आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपकी, जैसे मैंने बोला फैमिली इश्यूज थे, इनके मदर फादर की वजह से प्रॉब्लम थी, आपके मदर फादर की वजह से वो भी यहाँ पर हील हो सकती है, ओके। या ये किसी कोई ऐसी मैच्योर मैन से आपको हेल्प मिल सकती है, वुमेन से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं, ठीक होते हुए दिख रहे हैं। विद द ऑक्यूपेशन कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके रिश्ते के ऊपर ये पर्सन अब ना एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। अगर काम को लेकर इशू थी आपके कनेक्शन में, आपका काम या उनका काम, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो यहाँ पर वो भी हील होंगे, और ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स करेंगे, ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरती से ये इस ड्रेस को बना रही है।
ऐसे ही इसके इनके डेडिकेशन, इनके एफर्ट्स आपको फील होंगे कि ये अब रेडी हैं, आपको फीलिंग आएगी कि अब तैयार हैं ये इस कनेक्शन के लिए। आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर्सन से तो वो यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, उनकी वेट में हो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो वेट अब ख़त्म होने वाली है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप इनसे शादी के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत समय से पेंडिंग चल रही हैं चीज़ें, तो वहाँ से निकल कर ये आपकी तरफ में आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे आगे का साथ दिख रहा है, मतलब आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। कोई ऐसी एज एन, अगर ये किसी डिवोर्स केस में फंसे हुए हैं, वहाँ से इनका वो चीज़ ख़त्म होकर आपकी तरफ आगे आ सकते हैं, या फिर आप दोनों लीगली एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं एज एन लीगली वेडेड एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। सो ऑल इन ऑल मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अब जो आपने इतने एफर्ट्स करे, इतना अपना खून पसीना जैसे मैं बोलूँ कि डाला है इस कनेक्शन में, इतना सब किया आपने, उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलने का टाइम आ गया है। और ये पर्सन की एनर्जी सुपरबली चेंज हो रही है, बहुत खूबसूरती से चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी आपके प्यार में खो जाने वाले हैं, तैयार हो चुके हैं, फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब ये मेच्योरिटी जो है ना, ये आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएगी, और वो दोनों की तरफ से आ रही है। तो समझो भी आप इस कनेक्शन को, और ये बहुत मेच्योर डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो दोनों, ठीक है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। एंड कनेक्ट हुआ है अगर ये रीडिंग आपसे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्लेम कीजिएगा, और अपना प्यार देना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।